नमस्कार साथियों। केंद्रीय अर्धसैनिक जो बल है उनके 11 लाख जवानों को जो है सौगात मिली है। उनके लिए जो है एक बड़ी खबर सामने आ रही है कि अब से जो है उनको सीएपीएफ की कैंटीन से जो है 50% की 50% की जीएसटी की छूट मिलेगी। अब क्या खबर है और उन केंद्रीय अर्धसैनिक के जो बल हैं, इतने जो जवान हैं लाखों की तादाद में, उनको किस तरीके से फायदा मिलेगा वो मैं आपको बताऊंगी। क्योंकि आप इतना जानते हैं कि कितनी लंबी लंबी लाइनों में जो है उनको खड़ा रहना पड़ता था। होम डिलीवरी की सुविधा नहीं थी, पैसे जो है उनको बहुत ज्यादा देने पड़ते थे। 100 किलोमीटर, ना जाने कितनों किलोमीटर उनको जो है सिर्फ चलकर जाना पड़ता था अपना सामान लेने के लिए। अब मैं आपको खबर बताती हूँ कि कॉन्फेडरेशन ऑफ एक्स पैरामिलिट्री फोर्सेस मार्टियर्स वेलफेयर एसोसिएशन इस छूट के लिए जो है बहुत लंबे सालों से जो आवाज उठाई जा रही थी। 2006 में लगभग जो है तब से इसको लेकर जो आवाज उठाई जा रही कि हमें ये सुविधा मिले, हमें इतना प्रतिशत जो जीएसटी में छूट मिले या फिर और चीजों की सुविधा मिल सके, जो कि जो है अब जाकर सुनी गई है। इतने सालों बाद 10 से 15 साल लगभग हो चुके हैं और अब जाके वो सुनी गई है। और बजट सत्र से पहले जो है एसोसिएशन ने केंद्रीय वित्त मंत्री जो निर्मला सीतारमण है उनसे आग्रह किया था इस चीज को लेकर कि वो अंतरिम बजट में जो है सीएपीएफ कैंटीन के उत्पादों पर जो है 50% जीएसटी छूट देने की जो है घोषणा कर दे। और केंद्रीय अर्धसैनिक बलों के 11 लाख जवानों के लिए जो है ये राहत की खबर है। और गृह मंत्रालय ने सीएपीएफ कैंटीन यानी कि जो केंद्रीय पुलिस कल्याण भंडार होता है वहां पर मिलने वाले जो सभी उत्पादन होंगे उन पर जो है 50% जीएसटी छूट देने की बात कह दी है। और इस बाबत सोमवार को जो है गृह मंत्रालय द्वारा कार्यालय ज्ञापन जारी किया गया है। और कार्यालय ज्ञापन में जो है कहा गया है कि जो केंद्रीय पुलिस कल्याण भंडार से सामान की खरीद पर 50% जीएसटी सहायता दिनांक जो है 1 अप्रैल 2024 से ये जो है लागू हो जाएगी। और इसका जो है बहुत फायदा देखने को मिल सकता है। और कॉन्फेडरेशन ऑफ एक्स पैरामिलिट्री फोर्सेस मार्टियर्स वेलफेयर एसोसिएशन इस छूट के लिए लंबे समय से जो है आवाज उठाई जा रही थी। और इसके लिए एसोसिएशन ने बहुत सारे केंद्रीय मंत्रियों के जो है ज्ञापन भी सौंपा। एसोसिएशन के चेयरमैन और साथ में जो पूर्व एडीजी एचआर सिंह व महासचिव रणवीर सिंह के मुताबिक जो है केंद्रीय अर्धसैनिक बलों के जवान और उनके जो परिवार हैं उनके लिए जो है 26 सितंबर 2006 को जो है सेंट्रल पुलिस कैंटीन की स्थापना की गई थी। और इसका क्या मकसद था कि जवानों को जो है बाजार भाव से सस्ता घरेलू सामान मुहैया कराना और सीपीसी कैंटीन के अस्तित्व में आने से पहले सुरक्षा बलों की यूनिट द्वारा सेना की सीएसडी कैंटीन से घरेलू उपयोग वाला सामान जो है खरीदा जाता था। और देश भर में जो है अलग अलग जितने भी राज्य हैं उनमें तकरीबन 119 मास्टर कैंटीन और 1778 सीपीसी कैंटीन है। और सीपीसी कैंटीन में मिलने वाली जितनी भी वस्तु हैं उनका थोक भाव में अगर कहीं से खरीदते हैं तो वो कैंटीन होती है और बाजार की दरों में जो है कोई भी फर्क नहीं रह जाता। इसीलिए जो है इस चीज की इतने लंबे समय से मांग चल रही थी, क्योंकि अगर उनको बाजार से खरीदने में भी वो चीज उतने पैसे की ही पड़ रही है और आपकी जो प्रोवाइडेड कैंटीन है उसमें भी वो चीज जो है उनको उतने ही पैसे की मिल रही है, तो उनका इस चीज में कोई फायदा नहीं है। तो उनके फायदे के लिए ही वो अपनी मांग उठा रहे थे और ज्ञापन भी दिए गए थे। केंद्रीय मंत्री जितने भी रह चुके हैं उन सबको इस चीज का ज्ञापन दिया गया था। लेकिन इतने सालों से इस मांग को जो है कभी आगे नहीं रखा गया, कभी प्रायोरिटी बेसिस पे नहीं रखा गया। और अब जाकर लगभग 15 साल के बाद जो है इनकी इस मांग को सुना गया है और माना गया है। क्योंकि जो है अगर 60-70 वर्ष का आप आदमी सोचिए वो इतना लंबा किस तरीके से चलेगा, कितनी प्रॉब्लम्स उसको फेस करनी पड़ेगी। किलोमीटर उनको इतना ज़्यादा 50-100 कितने किलोमीटर दूर उनको जाना पड़ता है अपने घर से दूर, सिर्फ वो सामान लेने के लिए, उस कैंटीन से, उस उत्पादन के लिए। और वो भी उनको उस चीज़ में कोई फ़ायदा नहीं होता था, कोई जीएसटी की छूट नहीं, पैसे कम नहीं, कुछ भी नहीं। तो इसलिए इसका आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था और बहुत लंबे समय से मांग चल रही थी, जो कि अब जाकर सुन ली गई है। लेकिन ये सारी मांगे, अगर सैनिक जो है 10 मांगे कर रहे हैं, सरकार उनमें से कुछ मांगे सुन रही है, तो वो मांगे या फिर जिस भी तरीके के मामले हैं वो अभी इलेक्शंस आने वाले हैं, इलेक्शन से पहले अचानक से किस तरीके से पूरे किए जा रहे हैं, ये सवाल यहाँ पर सबसे बड़ा खड़ा किया जाता है। इससे पहले भी वो मांग कर रहे थे और बहुत टाइम से मांग कर रहे थे, तब उनकी मांगे नहीं सुनी गई हैं। इलेक्शन सब कुछ महीनों में है तो अब इनकी मांग सुन ली गई है और अब पूरी कर दी गई है। बस इस सवाल का जवाब मैं आप लोगों से भी जरूर जानना चाहती हूँ कि आप क्या विचार रखते हैं। आखिर में बस मैं यही कहना चाहूंगी, बेशक इन्होंने इलेक्शंस के लिए किया हो या फिर किसी भी रीजन की वजह से जो है इस मांग को पूरा किया हो, लेकिन फायदा तो आप लोगों को ही हुआ है इस चीज से। अब जो भी आप सोचते हैं इसके बारे में कमेंट्स में जरूर लिख के जाइएगा। और मेरा नाम है साक्षी, CCN News 24 से। धन्यवाद।